Hello student, I am Amit. This is the second video of your chapter Coordinate Geometry, and in this video we are going to solve exercise 3.2. So here we have a question number 1. Write the answer of each of the following question. So first part we have, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? क्वेश्चन ये है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को पोजीशन बताने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियो कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, क्लियर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, क्लियर. हियर यू कैन सी दैट हियर वी हैव अ एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड हियर वी हैव अ नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज अ horizontal line while it is a y-axis, it is a vertical line. Here we have a positive y and here we have a negative y. Now the second part, what is the name of each part of plane formed by these two line. अब कह रहा है कि उस प्लेन का क्या नाम होगा जो इन दो लाइन से बनी है. मीन्स ये और ये, तो ये जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट. क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट. तो ये भी क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट. आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो बस इतना पूछा कि इस प्लेन को क्या बोलेंगे, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि किसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. क्लियर. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हियर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. क्लियर. In the second quadrant, x is negative but y is positive. Okay. In the third quadrant, x and y both are negative. Okay. And in the fourth quadrant, x is positive but y is negative. Clear? Now third part of question number first. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट. अब आपसे ये पूछ रहा है कि उस पॉइंट का क्या नाम है जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं. मींस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन. तो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन. क्या बोलते हैं, ओरिजिन. क्लियर. तो इसका आपका आंसर हो गया ओरिजिन. ठीक है. तो पहले आपका जो आंसर था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस. दूसरा पॉइंट आपसे था कि इन दो लाइंस, जब ये दो लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं आप, तो उसको आप क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. क्लियर. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट. उस पॉइंट का नाम बताइए, मतलब उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं, ओरिजिन. क्लियर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक ग्राफ गिवन है. आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास एक ग्राफ है. यहाँ पे कुछ पॉइंट लोकेट किए गए हैं. आप देख सकते हो ई, एच, एम, वी, जी, सी, डी, कुछ पॉइंट लोकेट किए गए हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. So what is the coordinate of B? So here we have a B point. So first of all move to the x-axis. Here we have -5 and next move to the y-axis. Here we have a +2. Here we have a +2. So what is the coordinate of B? -5, 2. So here -5, 2. Clear? Second part, the coordinate of C. So first of all we have to find out C. Here we have C. So what is the coordinate of C? So first of all you have to move to the x-axis. So here we have 5 and next you have to move to the y-axis. So here we have a 5 on x-axis and here we have a -5 on y-axis. So what is the coordinate of C? 5, -5. So here we have 5, -5. Clear? Third question, the point identified by the coordinate -3, -5. वो पॉइंट बताना है. द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट. जो ये कोऑर्डिनेट है ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो -3, 5. सो एक्स पे -3 है, सो -3 और -5. तो आप ऐसे आओ -3 और -5. सो व्हाट इज, सो वो कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3, 5 है, वो है पॉइंट ई. क्लियर.
Now fourth point, the point identified by the coordinate 2, -4. So here we have +2 x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू -4 है. So here we have a +2 और y की वैल्यू -4. तो आप आओ ये देखो, तो जी इसका आंसर होगा जी. द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, आपको पहले बता दिया था कि एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा किसी भी कोऑर्डिनेट का वो एब्सिसा होता है. तो डी का आपको एब्सिसा बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट डी. हियर वी हैव पॉइंट डी एंड एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस वैल्यू. सो you have to move to the only x axis. So what is the value of abscissa here? 6. Clear? So here we have answer 6. Now sixth part, यहाँ पे मैंने 7 पहले कर दिया, पहले 6 यहाँ पर है. The ordinate of point h, आपसे ये पूछा है कि ordinate h पॉइंट का क्या होगा. तो ordinate means y axis, means y coordinate आपको बताना है h का. So ordinate of point h, तो you have here we have h. तो ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस वैल्यू, नॉट x एक्सिस. सो -3. ओके, हियर वी हैव -3. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L. L का आपको कोऑर्डिनेट बताना है. तो हियर वी हैव अ पॉइंट L. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L. यहां पर आपकी x की कोई वैल्यू है नहीं, तो x 0, y की कितनी वैल्यू है 5. सो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 5. आपको ऐसे याद रखना है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इज 0. अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई करेगा तो उस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ पर x 0 होगा लेकिन y कितना है 5. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L 0, 5. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, अब ये आप देखो, ये x एक्सिस पे निगेटिव के, तो आप -3 लिखोगे. y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0. मैंने बता रखा है कि y एक्सिस पे x का मान 0 मीन्स वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस इज 0 एंड वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इज 0. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m पॉइंट, -3, 0. -3, 0. क्लियर? And in the next video we will solve exercise 3.3 and it will be your last video of this chapter. 3.1 एक्सरसाइज हम इससे पहले पढ़े थे. 3.1 एक्सरसाइज कुछ खास नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये एक्सरसाइज थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और आपको एब्सिसा के बारे में पता चला, कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, कैसे आप किसी पॉइंट को लोकेट करोगे, किस तरीके से आप किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करोगे कि वो पॉइंट वो कहाँ पर है. तो ये पॉइंट आपके लिए, ये एक्सरसाइज आपके इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. Clear? Okay, thank you.